प्रमोशन टेक्निक। क्रॉस प्रमोशन टेक्निक में कोई भी 2 या 3 या ज्यादा ब्रांड मिलके आपस में जिनका साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक सेम हो और नॉन कंपीटिंग ब्रांड हो, वो मिलके एक दूसरे को बहुत तेजी से प्रमोट कर सकते हैं। कुछ अद्भुत बातें बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखिए। क्रॉस प्रमोशन के माध्यम से आप नॉन कंपीटिंग ब्रांड, इनको ज्यादा प्रमोशन मिल जाता है, ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है, खर्चा होता नहीं है, नया कस्टमर ऐड हो जाता है और बड़ी विन विन सिचुएशन के साथ सबका ही फायदा हो जाता है। अगर आपका मार्केटिंग बजट कम है या नहीं है, चिंता मत करिए, इसको बोलते हैं नो रिस्क कैंपेन। यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा कुछ हजार या कुछ लाख लोगों का एक्स्ट्रा आई बॉल अटेंशन कैप्चर करने में आपको मदद मिलती है, बशर्ते आप ठीक क्रॉस प्रमोशन पार्टनर ढूंढ सकें। जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। ढूंढिए किस किस के पास जनता वही है जिस जनता की आपको भी तलाश है। इसका अर्थ क्या हुआ, आपको सिमिलर नेचर के क्रॉस प्रमोशन पार्टनर ढूंढने पड़ते हैं। आप एक दूसरे की गुडविल और एक दूसरे की एसेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे के प्रमोशन के लिए, बिना जेब पे अतिरिक्त भार बढ़ाए। अच्छा, इससे होगा क्या, 2 प्रोडक्ट की यूनिकनेस, नॉन कंपीटिंग प्रोडक्ट की यूनिकनेस जब साथ में जुड़ती है तो इसके कस्टमर इसके पास आ जाते हैं और इसके कस्टमर इसके पास आ जाते हैं और एक दूसरे के बिजनेस को थ्रेट ही नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और पब्लिशिंग हाउस, ये नॉन कंपीटिंग है, इसका कस्टमर इसके पास आ गया, इसका कस्टमर इसके पास आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक एयरलाइंस और एक होटल, दोनों नॉन कंपीटिंग है। एक अच्छी एयरलाइंस का जो ट्रैवलर है वो 5 स्टार होटल में आ गया और 5 स्टार होटल में जो रहने वाला व्यक्ति है वो उस एयरलाइन का इस्तेमाल करता है। तो नॉन कंपीटिंग लेकिन कस्टमर बेस बड़ा हो गया। अच्छा, आपके जो क्रॉस प्रमोशन पार्टनर जिसको आप चुनेंगे उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्रेडिबल है तो आपके ना मल्टीपल टच पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मैं 7 उदाहरण भी देना शुरू कर देता हूं, आगे चल के कई केस स्टडी दूंगा, पर ध्यान दीजिए। जैसे मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला एक दूसरे को कंटिन्यूसली प्रमोट करते रहे हैं। कोका कोला एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम बन गया है मैकडॉनल्ड्स के लिए। 1955 में शुरू हुई ये पार्टनरशिप, आज तक चल रही है। इनफैक्ट मैकडॉनल्ड्स का 5 से 10% एडिशनल रेवेन्यू कोक के कारण ही आ रहा है। ये क्या है, एक मल्टीपल टच पॉइंट मिल गया कोक को। कोक अब मैकडॉनल्ड्स के यहां पे दिखती है। आपके क्रॉस प्रमोशन पार्टनर से आपके टच पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अब मैकडॉनल्ड और कोका कोला का कंपटीशन तो है नहीं, लेकिन साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक जो उनका कंज्यूमर बेस है वो सिमिलर है, जिसके कारण आपस में, अब देखिए मैकडॉनल्ड, यहां डोमिनोज और कोक भी चलते हैं आपस में, लेकिन पिज्जा हट पेप्सी के साथ आ गया। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करनी है तो ऐसे बार बार चेंज तो होती नहीं है। तो होता क्या है, कस्टमर का इंटरेक्शन आपके प्रोडक्ट का अब कहीं और जगह पे भी हो रहा है और आपका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा तो लग नहीं रहा। उदाहरण के रूप में मैरिज पार्टी हॉल्स केटरिंग बिजनेस को प्रमोट कर सकती है और केटरिंग बिजनेस मैरिज पार्टी हॉल्स को प्रमोट कर सकता है। इनका साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक सिमिलर है लेकिन आपस में नॉन कंपीटिंग है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी चैनल्स सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं, सिमिलर साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक।